पड़ेगा। क्यों? जलाने के बाद भी 4 पैसे कमाने हैं कि नहीं कमाने हैं? भाई किसी का बाबा मर गया काशी में, ठीक है, मर गया काशी में, चला गया स्वर्ग, अब अपनी लाश को ले जाके गांव में जला दो। एक भी पंडा नहीं कहेगा ये बात कि तुम अपने गांव में जला लो, कहेगा नहीं हमारे पास ही जलवाओ। क्यों भैया? जब मेरा बाबा यहां मर गया और पहुंच गया स्वर्ग, काशी में मरने वाला स्वर्ग पहुंचता है, अब इस लाश को क्या करना है? कहीं भी ले जाके दबा दो, जाने वाला स्वर्ग चला गया, ये नहीं मानेंगे वो। क्यों? इसकी लाश से भी कमाना है, भगवान के नाम का धंधा जो बनाना है। इसीलिए कबीर साहब और रविदास जी डंके की चोट पे जब ये बातें करते थे तो ब्राह्मणों को जवाब नहीं आता था कि बोले तो क्या बोले अब। इसीलिए उनके साथ 52 कसनियों का खेल खेला गया। कबीर साहब को 52 कसनियों से गुजरना पड़ा, लेकिन वो तो बंदी छोड़ है, उनको क्या करेगी 52 कसनी? जितनी बार भी उनको मारने की कोशिश की गई, उनको कौन मारेगा? वो विदेही पुरुष है। तो इसी प्रकार भ्रम को तोड़ने के लिए उन्होंने डंके की चोट पे जब सत्य बोलना शुरू किया तो ये सबको पचा नहीं। उनके जाने के बाद उनको बदनाम करने के लिए क्या क्या बातें बताई गई कि अरे ये तो ब्राह्मणी का पुत्र था, विधवा ब्राह्मणी का। अब सोचो, जो विधवा है उसका पुत्र कैसे होगा? कैसे होगा उसका पुत्र? बदनाम करने की कोशिश। और विधवा ब्राह्मणी ही क्यों थी? क्योंकि ज्ञानी पुरुष है, वो भी टैग लगाना है कि अगर कोई ज्ञान बोल के गया है तो ब्राह्मण ही होगा, और कौन बोलेगा ज्ञान? क्योंकि कॉपीराइट ले लिया है ब्राह्मणों ने ज्ञान का। ये सब होता ही आया है, लेकिन आज तक कोई नहीं बता पाया कि कबीर साहब का गांव कौन सा था, उनकी मां का नाम क्या था, कौन सा उसका ब्राह्मणी का ससुर था, कौन उसका पति था। आज तक कोई नहीं बता पाया। क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं। बताएंगे कहां से? ये राज छुपा लिया गया, क्योंकि ये राज ही था। कबीर साहब का आना जाना किसी के बस की बात नहीं कि कोई पता कर सके वो कहां से आते हैं, कहां जाते हैं। तो जब मगर में तलवारें खिंच गई, लाश के पीछे झगड़ा होने लगा, तो कबीर साहब ने क्या किया? कुटी में गए, आश्रम में अपने चादर तान के लेट गए, और आवाज आई बाहर से, अरे खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा, मिथ्या युद्ध कर डाला, ऐ मूर्ख नादाना, तुमने हमें नहीं पहचाना। आवाज सुन के जब दोनों अंदर गए तो देखा कि वहां पे फूल प्रकट थे। ये नहीं कि कबीर साहब फूल बन गए, कबीर साहब तो वहां से गायब हो गए और वो फूल रखवा दिए गए साहिब के द्वारा कि आधा आधा बांट लो और लड़ाई झगड़ा खत्म करो, यहां लाश वाश नहीं मिलेगी किसी को। लेकिन कितने ही कबीरपंथी, नकली कबीरपंथी जो हैं, वो दुनिया में ये भरम फैलाते हैं अरे वहां वो फूल नहीं थे, वहां वो अस्थियों वाले फूल थे जो हम फूल चुगने जाते हैं। किसी के मरने के बाद अस्थियां चुगने जाते हैं, उसको कहते हैं फूल चुगना। अब इन अकल के अंधों को इतना भी समझ में नहीं आ रहा कि वहां पर कोई बच्चे थोड़ी नहीं लड़ रहे थे कि तुमने टॉफी देके शांत कर दिया उसको। अरे वो राजा थे, राजा बघेल और बिजली खान पठान, और वो कोई प्लास्टिक की तलवारें लेके थोड़ी नहीं खड़े थे वहां पे, लोहे की तलवारें थी। और जब झगड़ा ही यही था कि जलाएंगे दफनाएंगे, तो वहां पे जला कैसे दिया? कैसे फूल बना दिए तुमने, वो हड्डियां बना दी वहां पे? झगड़ा ही यही था, एक लाश का झगड़ा था, वहां पे हजारों लाशें बिक जाती। लेकिन किसी कबीरपंथी के ये दिमाग में जा ही नहीं रहा है। क्यों? जैसा जिसको गुरु मिला वैसी उसकी बुद्धि। ये अधूरे गुरुओं के चक्कर में पड़े हुए हैं और पता नहीं क्या क्या कहानियां बना के सुना देते हैं, जबकि सत्य से कोई रूबरू नहीं है। लेकिन जब तुम्हारा विवेक जगेगा और तुम हर चीज को समझने लग जाओगे, तब कोई तुम्हें मूर्ख नहीं बना पाएगा। यही पहचान है विवेकी हंस की कि वो अपने विवेक पे भरोसा करता है। हां, जलाना तो किसी ने है उसका विवेक, बुझी हुई मोमबत्ती किसी से तो सारा लेगी, लेकिन फिर वो खुद से प्रकाशित होती है, फिर वो सहारा नहीं लेती किसी का। एक बार लेगी वो मोमबत्ती किसी से सहारा, उसके बाद वो खुद प्रज्वलित होती है, उसका खुद का विवेक जग जाता है और वो खुद से मुक्त होती है। अप दीपो भवा इसीलिए बोला गया है कि तुम अपना प्रकाश स्वयं बनो, लेकिन किसी से तो लेना पड़ेगा ना। बिना गुरु के ज्ञान भी नहीं होता।
इतना जानने के लिए कि अपना प्रकाश खुद बनो, ये भी तो किसी से सुन रहे हो ना, ज्ञान तो ये भी मिला है ना किसी से। इसी प्रकार गुरु तो धारण करना पड़ता है, लेकिन गुरु तुम्हें उड़ना सिखाता है, ना कि तुम्हें अपंग बनाता है। जो गुरु ये कह दे बेटा मेरे बिना तेरा कल्याण नहीं होगा, मेरे बिना तू कहीं नहीं जा सकता, मैं ही तुझे लेके जाऊंगा सतलोक, समझ जाना उसने तुम्हें अपंग बना दिया, अब तुम चल नहीं सकते। लेकिन जब कबीर गुरु मिलता है तो क्या कहता है, बेटा तू खुद जाएगा वहां तक, ले तुझे मैं चाल देता हूं। कौन सी चाल देता हूं? विहंगम चाल। ऐसी चाल दूंगा कि काल तुझे पकड़ नहीं पाएगा। आप एक चिड़िया को पकड़ के दिखा दो, आप हर जानवर को पकड़ लोगे, एक चिड़िया को पकड़ के दिखाओ बिना जाल के। कोई कबूतर बैठा हो तुम उसको पकड़ के दिखा दो, कोई बाज बैठा है पकड़ के दिखा दो, छोटी सी चिड़िया 2 इंच की, उसको पकड़ के दिखा दो, उसके पास चाल है, विहंगम चाल है, तुम नहीं पकड़ पाओगे। इसी प्रकार काल भगवान से बचने का एक ही तरीका है, विहंगम चाल। अगर विहंगम चाल है तो काल भगवान कुछ नहीं कर सकता, अगर विहंगम चाल नहीं है तो फिर दोनों कान पकड़ के घसीटेगा और बचाने वाला कोई भी नहीं है। इसीलिए बोला ये धरती हांडी भई और ढकना भयो आकाश, 3 लोग ईंधन भये, अरे जीव को कहां निकास। सतगुरु हांडी फोड़ के ढकना दियो उघार, और सूरत चली सतलोक को, काल रहा झक मार। ये झक ही मारेगा, लेकिन अगर तुम्हारे पास विहंगम चाल है तो इसलिए कहीं पर भी अगर YouTube में या किसी भी गुरु के पास कोई जीव फंसा पड़ा है और नाभि पे ध्यान लगा रहा है, या गुरु की सूरत पे ध्यान लगा रहा है, या नाक पे ध्यान लगा रहा है, या त्रिकुटी में ध्यान लगा रहा है, या श्वासों में ध्यान लगा रहा है, या मंत्रों में ध्यान लगा रहा है, या किसी तीर्थ मुहूर्त में उलझा के रख दिया इन गुरुआ लोगों ने, अभी समय है मेरे भाई, जाग जाओ। एक भी गुरु तुम्हें बचा नहीं पाएगा, उसके सामने भी प्राण त्यागोगे वो कुछ नहीं कर पाएगा। गुरु की गोद में भी लेट के प्राण त्यागोगे वो तब भी तुम्हारा भला नहीं कर पाएगा, उसको पता भी नहीं लगेगा तुम गए कहां से, कौन से दरवाजे से निकल गए तुम। तो इन गुरुआ लोगों से बचना है और अपना दीपक खुद बनना है, ज्ञान सतगुरु से लेना है, लेकिन चाल तुमने खुद चलनी है। ये चाल तुम्हें इसीलिए दी जाती है ताकि तुम अपनी सूरत को शब्द से जोड़ो। संतो शब्द साधना कीजिए, और कोई साधना नहीं करनी है, और निशाना बिल्कुल सटीक लगाना है। निशाना कोई मारे संत सुजान, निशाना सीधा कहां लगना चाहिए, जैसे अर्जुन का निशाना सीधे मछली की आंख में लगा, उस चिड़िया की आंख में लगा, ऐसे ही तुम्हारा निशाना सीधे शब्द में लगना चाहिए। अब कई लोग ऐसे आ गए हैं जो नाभि ज्ञान को ऊंचा करने के लिए क्या बोल रहे हैं आजकल, कहते हैं रावण क्या पागल था, रावण भी तो नाभि में ध्यान लगाना था, वो तो बहुत बड़ा ज्ञानी था, तुम रावण से भी बड़े ज्ञानी हो गए हो। भैया हम रावण से बड़े ज्ञानी नहीं है, हमें माफ करो, लेकिन हमें रावण भी नहीं बनना है कि वो नाभि में ध्यान लगाए तो हम भी नाभि में ध्यान लगा दें। ऐसे ऐसे लोग इस दुनिया में आ गए हैं, मैं क्या बताऊं। कई बार तो मैं सोचता हूं पता नहीं ये किस दुनिया में आ गए हम लोग। तो हमने रावण भी नहीं बनना, हमने कुंभकर्ण और मेघनाथ भी नहीं बनना, हमने कबीर साहब हो जाना है। अरे कबीर कबीर क्या करे, तू खोज अपन शरीर और 10 इंद्रियां बस में कर, तू आपे आप कबीर। हमने कबीर होना है, हमने रावण नहीं होना है कि हम रावण की भक्ति पद्धति को स्वीकार करें। रावण ज्ञानी था, वेद पुराणों का ज्ञानी था, आत्म ज्ञानी नहीं था, नहीं तो शंकर जी के आगे सिर चढ़ाने की जरूरत नहीं थी आत्म ज्ञानी को। इसी को समझना है, लेकिन दुनिया नहीं समझ पाती। आत्मज्ञानी अपनी आत्मा में रमण करता है, आत्मज्ञानी किसी और की आस में नहीं बैठता है कि कोई आएगा मुझे पार कराएगा। आत्मज्ञानी उस कछुए की तरह हो जाता है जिसको इतना ज्ञान हो जाता है कि अगर मेरे ऊपर कोई विपत्ति आती है तो मुझे खुद में ही सिमट जाना है, यही मेरे बचाव का एकमात्र उपाय है। नहीं तो अगर कहीं और भागा
या कहीं और पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करी या जमीन में घुसने की कोशिश करी तो काल शिकारी छोड़ेगा नहीं। तो इसको अच्छी तरह समझना है, विहंगम चाल ही परमात्मा को पाने का एकमात्र रास्ता है और गुरु पे विश्वास ही विहंगम चाल पे विश्वास है। याद रखना, आप नितिन दास पे विश्वास करते हो, मैं तब मानूंगा जब तुम विहंगम चाल पे विश्वास करते हो। तुम नितिन दास पे विश्वास कर रहे हो और विहंगम चाल पे विश्वास नहीं कर रहे हो तो तुम मुझ पे विश्वास नहीं कर रहे हो, क्योंकि मैं यहां पे चाल ही तुम्हें विहंगम देने आया हूं, इसके अलावा और कोई चाल तुम्हें दी भी नहीं जाएगी। तो इसलिए भले मुझ पे विश्वास मत करना, लेकिन विहंगम चाल पे पूर्ण विश्वास रखना। इसी को साहिब ने बोला है, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में लेकिन किसी और पे विश्वास नहीं करना है, विहंगम चाल पे विश्वास करना है, क्योंकि सतगुरु के लक्षण ही यही है। सतगुरु के लक्षण कहूं, अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गए ज्ञान सबद सरखाल। बस इसी को समझना है, इसके अलावा सब झूठ है। ना तो कोई गुरु बचाने आएगा, ना कोई चेला बचेगा। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। नाम दीक्षा वाले हाथ खड़ा करो जो प्रथम दीक्षा लेने आए हैं। बहुत अच्छी बात है, आप लोग पूरी अच्छी तरह ज्ञान समझ रहे हैं, हाथ नीचे कर लो। दूसरी दीक्षा वाले कौन है जो दूसरी दीक्षा लेने आए हैं नंबर 2 की? चलो कोई बात नहीं। तो ऐसा करो, अब नाम दीक्षा का सामान आगे करिए, चरणामत दो इनको, जो नाम दीक्षा लेने आए हैं उनको चरणामत दो और मेरे पास भेजो। बोले सतगुरु बंदीश्वर सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो। सतनाम साहिब बने। नाम लग